के मऊ से, जहां डॉक्टर अरविंद राजभर को वोट दिलाने के लिए रामानंद बौद्ध कर रहे हैं संघर्ष। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 3 मई 2024 को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी देवरिया के पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध ने 70 घोसी लोकसभा एवं एनडीए एवं सुभाषपा पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर को जिताने के लिए घोसी लोकसभा के दलित बस्तियों में दलितों का वोट दिलाने के लिए कर रहे हैं प्रयास। और देखना यह है कि 4 जून को किसको कितनी वोट मिलती है, ये तो समय ही बताएगा। सुनते हैं विधायक की जुबानी। देखे मऊ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ दीवान चंद गौतम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीवान चंद गौतम फास्ट न्यूज इंडिया से। मैं इस मौजूद हूँ घोसी लोकसभा के क्षेत्र में, और मैं इस मौजूद हूँ मऊ जनपद के गाजीपुर तिराहा पर। और एक हमारे साथ में मिल गए हैं सुभाषपा के भूतपूर्व एमएलए। मैं इस बात करूँगा कि क्या मुद्दाएं रहेंगी और क्यों आना पड़ा देवरिया से मऊ। आइए मैं बात करता हूँ। सर का परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। आपने मेरा परिचय पूछा। मेरा नाम रामानंद बौद्ध है। मैं रामकोला विधानसभा क्षेत्र, सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र कुशीनगर से मैं विधायक रहा 2017 में, और इस समय मैं प्रदेश महासचिव हूँ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मंडल कोऑर्डिनेटर भी हूँ, 2 पार्लियामेंट का प्रभारी भी हूँ। और इस समय जो आपने कहा है कि आप इस समय यहाँ हैं, तो यहाँ हम अपने समाज में आज से नहीं लगभग 2 महीने से अपने समाज के लोगों के बीच में हूँ। और समाज का क्या विचारधारा है, समाज का क्या मिशन रहा है, आज मिशन कहाँ जा रहा है, विचारधारा हमारे पुरखे पुरानियों का कहाँ जा रहा है, इस संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करने के बाद विचारधारा से विचारधारा को जोड़ने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं मऊ में हूँ। सुभाषपा का चुनाव चिन्ह छड़ी है जी, और आप लोग एनडीए में, आप लोग गठबंधन में। तो जनता का सवाल ये है कि भाई छड़ी पर हम वोट क्यों दें। मैं तो ये कहूँगा कि छड़ी पे सभी लोग वोट इसलिए दें कि छड़ी के जो नेता हैं आदरणीय डॉक्टर अरविंद राजभर, जो यहाँ प्रत्याशी हैं एनडीए के, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जिन समस्याओं, जिन मुद्दों को लेकर के आज समाज में 20 वर्षों से खड़े हैं और संघर्ष कर रहे हैं, शायद वह मुद्दा आज के परिवेश में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में किसी के पास नहीं है। उनका पहला मुद्दा है शिक्षा। वो बार बार कहते हैं, सदन में भी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम इस लायक होते हैं, तो सबसे पहले अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा और समान शिक्षा, 3 तरह के जो व्यवस्थाएं हैं, इसको मैं लागू करूंगा। इस पर मैं कानून बनाऊंगा कि फ्री शिक्षा दिया जाए गरीबों को, शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए ताकि उससे कोई वंचित ना रहे। आज तमाम हमारे देहात में माँ बाप हैं, अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, उसके हाथ में कापी कलम किताब के बजाय उसको बकरी का डोर थमा देते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जब ये कानून बन जाएगा कि आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो बच्चा बिना पढ़े नहीं रहेगा। जो आज भी इतना प्रेशर, इतना सरकारी सुविधा के बाद भी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं गार्जियंस की लापरवाही है। तो उसलिए वो माननीय ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हम अगर शासन सत्ता में आते हैं तो हम फ्री शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और एक समान शिक्षा, जहाँ विधायक का बेटा, मिनिस्टर का बेटा, डीएम का बेटा, एसपी का बेटा जहाँ पढ़ रहा है, वहीं एक भंगी का बेटा, वहीं बकरी चराने वाले का बेटा, एक भैंस चराने वाले का बेटा, यानी सबका बेटा वहीं पढ़े, तब ना शिक्षा एक समान होगा। आज तो शिक्षा में असमानता है। हम गरीब हैं तो हमारा बेटा प्राइमरी में पढ़ रहा है, वो अमीर है तो उनका बेटा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, लिटिल फ्लावर में पढ़ रहा है, विदेश में पढ़ रहा है। तो दोनों के पढ़ने में अंतर हो जाएगा। कंपटीशन एक तरह के आएंगे, चाहे आईएएस का हो, चाहे आईपीएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, पीसीएसजे का हो, चाहे डॉक्टर्स का हो, चाहे मास्टर का हो। कंपटीशन एक तरह आएंगे। उनका बेटा लंदन से पढ़ करके आएगा, अच्छे विद्यालय में पढ़ करके आएगा, मेरा बेटा प्राइमरी में पढ़ के जाएगा। तो जब कंपटीशन में बैठेगा तो वही बेटा क्वालिफाई करा जो अच्छा शिक्षा हासिल किया है, उसमें हमारा बेटा छट जाएगा। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि नहीं, शिक्षा एक समान कर दो।
अगर तुम्हारा बेटा जो है कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो मेरा बेटा भी कॉन्वेंट में पढ़ेगा, तुम्हारा बेटा अगर कमाने कंप्यूटर पढ़ेगा तो मेरा बेटा भी कमाने कंप्यूटर पढ़ेगा। ये लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर आज के डेट में इस धरती पर कर रहे हैं, जो आजकल प्रदेश और देश का कोई नेता नहीं कर रहा है। ये थारुलिक मुद्दा है, यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। हमारे जी जी आप देवरिया से आपको क्यों यहाँ पर आना पड़ा, क्या बात है? आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मैं अपने भाइयों में मैं मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ। माननीय कांसी राम का विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन, चूँकि हम लोग इस मिशन के पुजारी रहे हैं और अपने जीवन में हम 8 में पढ़ते थे तो हम माननीय कांसी राम के विचारों को गांव-गांव ले जाते थे। बाबा साहब के मिशन के बारे में गांव में जाकर चौपाल लगाते थे। उस समय दलित समाज के लोग गाली भी देते थे, लेकिन उस परिस्थितियों को झेलते हुए चौपाल लगा करके हम लोगों ने जागरूक किया। और जब ये समाज जगा, पूरा बहुजन समाज जगा, तो 4 बार इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाया। लेकिन कहीं न कहीं आज वो जो है अपने मिशन से भटक गए। इसलिए आज वो ज़रूरत पड़ रही है कि हम माननीय कांसी राम के विचारधारा को समाज में ले आएँ, हम बाबा साहब के मिशन को समाज में ले आएँ ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। आप चाहते हैं कि बसपा का वोट आप तोड़ करके आप बसपा पर चढ़ा दें? बसपा का वोट न तोड़ने से टूटेगा और न मांगने से देगा। हम लोग केवल मिशन की बात करते हैं। आज जब मिशन की बात आएगी तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आज के डेट में माननीय ओम प्रकाश राजभर के ही पास वो मिशन है, वो विचारधारा है जो माननीय कांसी राम के साथ चले थे और उनके कैडर को पढ़ करके समाज को जगाने का काम किए थे। तो निश्चित रूप से हमारा समाज जुटेगा। आज के परिवेश में हम जहाँ बैठे हैं मऊ में, मऊ विधानसभा के मैक्सिमम दलित समाज में मैक्सिमम चमार वो ओम प्रकाश राजभर को पसंद कर रहा है और पसंद करने के बाद वो उनके बेटे को देगा, क्योंकि उतना पढ़ा लिखा। हम शिक्षा के पुजारी हैं, हम शिक्षा के ही माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं। 4 बार मैंने अनारक्षित सीट से ग्राम प्रधान रहा, 1 बार जिला पंचायत रहा, 1 बार विधायक रहा, तो पूरा जिला टॉप किया। आज शिक्षा की वो देन है कि मैं आपके बीच में बोल पा रहा हूँ, आपके बीच में मैं चल पा रहा हूँ, अच्छे लोगों के बीच में बैठ पा रहा हूँ, वो शिक्षा की देन है। तो सबसे पहले इस देश की, इस प्रदेश की शिक्षा की बुनियाद मजबूत हो, जिससे हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। सपा के प्रत्याशी राजू कह रहे हैं कि उनको क्यों आना पड़ा घोसी में चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, सपा के प्रत्याशी तो वो जानते ही हैं, वो विदेशी बिजनेसमैन हैं। हाँ, विदेशी बिजनेसमैन हैं, विदेश में पैसा कमाते हैं, यहाँ शराब पिला करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन जनता होशियार हो गई है, नेताओं से ज़्यादा होशियार जनता हो गई है। अब किसी के शराब और किसी के पैसे पर वोट नहीं देगी, क्योंकि एक वोट की कीमत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दिया था, एक ही वोट की कीमत वो कीमत है जिससे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी। एक वोट से, उस वोट की कीमत दलित समाज, मोस्टली बैकवर्ड समाज समझ रहा है। इनके खिलाने और पिलाने से नहीं देगा। और राजीव राय तो बड़े बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। हमको कौन चुनाव नहीं दे रहा है, हमारे विचारधारा से कौन आ नहीं रहा है। पासी एक तरफा वोट कर रहा है, दुसाद एक तरफा वोट कर रहा है, बसफोर एक तरफा वोट कर रहा है, नाई एक तरफा वोट कर रहा है, पाल प्रजापति बिन केवट मल्लाह एक तरफा वोट कर रहा है, बनिया मध्येशिया कांदू जायसवाल एक तरफा वोट कर रहा है, आपका सुनार वर्ग एक तरफा वोट कर रहा है। चमार में भी हम अच्छा खासा वोट चमार देने को तैयार हो गया है। चुनाव आते आते लगभग हम ये मानकर चल रहे हैं कि 30 से 40% चमार वोट कर देगा। खाटी चमार, पासी को नहीं कह रहा हूँ, खाटी चमार। सवाल जनता का है कि ओपी राजभर 5 साल कहीं भी रहेंगे, चुनाव आते आते पार्टी को छोड़कर के उस पार्टी में चले आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मुक्तिदाता में लिखा है, जहाँ मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा, जहाँ से मैं खड़ा होकर अपने समाज का, अपने लोगों का भला कर सकूँगा, तो वहाँ मुझे जाने में कोई देर नहीं है, न कोई गुरेज है, वहाँ जाना भी चाहिए। सबसे पहले बाबा साहब का जो मंत्र था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब दूसरे शब्दों में भी क्या, लोग भी कहते हैं कि राजनीति ही के ऐसी चाबी है जिससे देश के विकास के सारे ताले खोले जा सकते हैं। हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ वो ताला बंद है, तो हम कैसे खोलेंगे? तो वहाँ हमको पहुँचने के लिए बीच में हमको चाहे जो भी करना पड़े, आपको हाथ जोड़ना पड़े, आपको मिशन की बात बतानी पड़े, अब विचारधारा को लाना पड़े, तो हम वो ले आएंगे और उस सीट को हासिल करेंगे, तब ना वहाँ हम पहुँचेंगे। आज के डेट में अगर डॉक्टर अरविंद राजभर जाते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ दावे से कि ये घोसी पार्लियामेंट का इतिहास होगा। और विकास तो माननीय ओम प्रकाश राजभर, उनके कैबिनेट में, महाराज उनके विभाग में 40,000 करोड़ रुपया सालाना का बजट है। विकास से यह क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा। आखिरी सवाल, कितने और से आप लोग यहाँ से जीतेंगे आप? ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सिस्टम जो दिखाई दे रहा है, अच्छी मार्जिन रहेगी, अच्छे मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। जीतने के बाद क्या दिखेंगे यहाँ पर ओपी राजभर और लड़के? अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जाएंगे कहाँ?
पक्षी कितना हूँ आसमान में उड़ेगी, अपने घोंसले में ही शाम को आती है। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर का यहाँ घर है, कहीं रहेंगे देश विदेश में, लेकिन महीने पर 1.5 महीने पर यहाँ जरूर आएंगे। और यहाँ ही हम लोगों की मीटिंग होती है। पीछे मीटिंग हाल केवल मीटिंग के लिए कैडर के लिए बना है, जहाँ कैडर चलेगा, अपने समाज के लोगों को, गरीब समाज के लोगों को, मोस्ट बैकवर्ड के लोगों को समझाने और बुझाने का और मिशन को बताने का कार्यक्रम भी वहाँ चलेगा। हाल बन चुका है। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर कहीं दुनिया में रहेंगे, लेकिन महीने में 1 बार 2 बार तो जरूर आएंगे यहाँ। आखिरी सवाल, क्या कहेंगे आप अपने समाज से? आप हमारा समाज, मैं तो समाज से अनुरोध कर रहा हूँ कि हम मानवर कांसीराम को पढ़ो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को देखो, उन्होंने क्या कहा था। अगर ये बात सही है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर विचारधारा के हैं, मिशन के हैं। मिशन के साथ जुट करके तुम लोग माननीय ओम प्रकाश के राजभर के लड़के को यहाँ से सांसद बनाने का काम करो, और विकास, आपका विकास होगा। अगर विकास देखना है तो मैं ओम प्रकाश राजभर का 17 में विधायक रहा, उनके पार्टी से जाकर देखिए, कोई चमरौटी ऐसी नहीं है जो सड़क से कनेक्टिविटी उसकी ना हुई हो। तो ये दर्द हम लोगों का है। हमारे विधायक जितने आज के डेट में जाकर देखिए किस तरह जो है गरीब बस्तियों को, मलिन बस्तियों को जोड़ रहे हैं, सड़क से, सुरक्षा से, सब जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर का निर्देश है। तो कहीं ना कहीं दर्द है। अगर वह दर्द लेकर आदमी पार्लियामेंट में पहुंचेगा तो इस क्षेत्र का विकास होगा। इस तरह आप देख रहे थे सुबसपा के भूतपूर्व विधायक देवरिया से रामचंद्र बौद्ध को कि इस बार यहाँ से बहुमत वोट से जीतेंगे डॉक्टर रविंद्र राजभर। और अब तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा कितने वोट से जीतते हैं। मैं गौतम फास्ट न्यूज़ से मऊ।